बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा जी बेटा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रोथ कोरिलेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स को पढ़ा था, डिस्कस किया था। उसके बाद जो है एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। वो टॉपिक भी एक्सक्लूड है आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके साथ ही एक टॉपिक और भी है कंडीशन फॉर ग्रोथ, तो वो भी एक्सक्लूड है। ये दो टॉपिक जो हैं एक्सक्लूड है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है ग्रोथ कोरिलेशन। ठीक है, ग्रोथ कोरिलेशन क्या चीज़ है, इसको हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, आसान भी। अच्छा जी, ग्रोथ ग्रोथ तो एक सिंपल, हम इसके डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पहले। अब कोरिलेशन का क्या चीज़ है? कोरिलेशन का मतलब है को मीन इकट्ठा, रिलेशन मीन कि उनके दरमियान कुछ इकट्ठा ताल्लुक पाया जाता है। हम ज़रा डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ के फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, कह रहा है कि द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ, रेसिप्रोकल कहते हैं उल्ट को, रिलेशनशिप ताल्लुक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों का, इन विच वन पार्ट इज कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अनदर पार्ट, जिसमें पौधे का एक हिस्सा उसके किसी दूसरे हिस्से की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कोरिलेशन। अच्छा जी, ठीक हो गया। प्लांट्स परफॉर्म ओपन ग्रोथ, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्लांट्स ग्रोथ इज कोरिलेटेड विद देयर डेवलपमेंट, कि अब इसकी जो ग्रोथ है वो इसकी डेवलपमेंट के साथ कोरिलेटेड है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है ग्रोथ कोरिलेशन की। एक्चुअली इस टॉपिक में आपको ग्रोथ कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उसने एपिकल डोमिनेंस की मदद ली है। एपिकल डोमिनेंस क्या चीज़ है, इसको यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा जी, ये एक पौधा है, ये इसकी एपिक्स है। ये क्या है? इसकी एपिक्स। एपिक्स है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ मैं इसको, जो यहाँ बर्ड बनेगी, इस बर्ड को मैं नाम दूंगा एपिकल बर्ड। ठीक है, तो एक ये ऊपर वाली एपिकल बर्ड होगी, एपिकल बर्ड। ठीक है, और इसकी साइडों को, अतराफ को भी बर्ड्स होती हैं, ये इसकी होगी लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड, ठीक है। यहाँ मौजूद होता है ऑक्सीजन। यहाँ पे एक हार्मोन पाया जाता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ क्या करवाता है कि इसको इलोंगेट करवा देता है। अच्छा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से नीचे आता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज़ होता है। गौर से सुनिएगा यहाँ से मेरी बात को, यहाँ डिफ्यूज़ हुआ। अब लेटरल बर्ड जो हैं इनकी ग्रोथ को स्टॉप करवा देगा। यहाँ पे ग्रोथ को स्टॉप करवा दिया, ठीक है, और यहाँ से ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा। ग्रोथ प्रमोट, जब यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से ग्रोथ रुक जाएगी, तो ये इसकी जो स्टेम है ये ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगी। तो ये एपिक्स जो है इसकी, ये डोमिनेंट हो जाएगी। इस चीज़ को मैं नाम दूंगा एपिकल डोमिनेंस। इस चीज़ को क्या नाम दूंगा? एपिकल डोमिनेंस, जिसमें जो है वो एपिक्स डोमिनेंट हो जाती है किसके ऊपर? लेटरल बर्ड के ऊपर। इसमें मैकेनिज्म क्या है, इसमें लॉजिक क्या है कि यहाँ पे पैदा होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन थोड़ा सा नीचे जाके लेटरल बर्ड में डिफ्यूज़ होता है, यहाँ पे ये ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन एपिक्स के ऊपर ये ग्रोथ को ज़्यादा करवा देता है। अब देखो, ये ऐसा है ना कि अब रेसिप्रोकल प्रोसेस उल्ट है, एक की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, एक की कम हो रही है। इन विच वन पार्ट ऑफ प्लांट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अदर पार्ट, जिसमें पौधे का एक हिस्सा एक ग्रोथ को ज़्यादा हो रही है, जहाँ एक दूसरे की ग्रोथ कम हो रही है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यहाँ पे ग्रोथ रुक गई है, इसको मैं एक और नाम भी देता हूँ, इनहिबिटरी इफेक्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इनहिबिटरी इफेक्ट। ये भी हम सीखेंगे क्या चीज़ है।
जब लेटरल बर्ड की ग्रोथ रुक जाती है, इस चीज़ को हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो गार्डनर हजरात होते हैं, जो माली हजरात होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ से पौधे को ऊपर से काट देते हैं। जब ऊपर से काट देते हैं, उसकी जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, मीन के पौधा जो है उसकी विड्थ से ज़्यादा हो जाती है, उसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है। जब यानी ऊपर से कट जाएगा तो ये पौधा आपके पास जो है ये अपनी ग्रिथ बढ़ाना शुरू कर देगा, यानी मोटा हो जाएगा। इसकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो माली हजरात होते हैं वो यही काम करते हैं, जब पौधा लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो लेकिन चौड़ाई ना हो रही हो, फिर उसको ऊपर से काट देते हैं। तो हमने उसकी एपिकल जो डोमिनेंसी थी उसको रिलीज़ करवा दिया। जब एपिकल डोमिनेंस ख़त्म हो गई तो लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ है ये स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो हमने यहाँ से इसको काटा है, इसको मैं बोलूँगा कंपनसेटरी इफेक्ट। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन भी आ जाएंगी प्रॉपर आपके पास। अब यहाँ से एपिकल डोमिनेंस इसको पढ़ते हैं, गौर से देखिएगा। कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव इफेक्ट इन प्लांट्स इज एपिकल डोमिनेंस। इसमें होता क्या है, इन मोस्ट प्लांट ओनली एपिकल बर्ड ग्रो वाइल ग्रोथ इज सप्रेस्ड इन द लोअर एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, कि ये जो लोअर एक्सिलरी बर्ड्स हैं इनकी ग्रोथ रोक दी जाती है, ऊपर ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। दिस इज़ नोन एज एपिकल डोमिनेंस, और इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, एपिकल डोमिनेंस, जिसमें एपिक्स ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑक्सिन, तो यहाँ पे दो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑक्सिन और दूसरा साइटोकाइनिन। ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स का काम यहाँ मैं आपके सामने लिखा हुआ है। ऑक्सिन दूसरा नाम इंडोल एस्टिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था थाइमन और स्कुग ने 1934 ने, शोड दैट एपिकल डोमिनेंस कास्ड बाय ऑक्सिन। तो जो एपिकल डोमिनेंस है ये किस वजह से होती है, ऑक्सिन की वजह से, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। कह रहा है कि सो ऑक्सिन इन टर्मिनल बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड। कह रहा है कि जो ऑक्सिन है वो जुम्मेदार है, ये टर्मिनल बर्ड वाला ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल, जुम्मेदार है फॉर इनहिबिटिंग, रोकने के लिए, द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, इन जो लेटरल बर्ड्स हैं इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। टर्मिनल कह रहा है कि बर्ड प्रोड्यूस ऑक्सिन दैट डिफ्यूज इनटू द लेटरल बर्ड। अब कह रहा है कि जो टर्मिनल बर्ड्स हैं ये ऑक्सिन बनाती है यहाँ, जो नीचे आके डिफ्यूज हो जाता है। लेटरल बर्ड्स फॉर्म एपिकल बर्ड्स। ठीक है, तो कह रहा है कि वो जो लेटरल बर्ड्स हैं फॉर्म एपिकल डोमिनेंट्स एंड प्रोड्यूस इनहिबिटिंग इफेक्ट। और कौन सा इफेक्ट बनाती हैं, इनहिबिटिंग इफेक्ट, यानी जब नीचे की ग्रोथ रुक जाती है ऊपर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। दिस इज इनहिबिटरी इफेक्ट, मीन किसी चीज़ को इनहिबिट करवा दिया गया है, रोक दिया गया है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो है साइटोकाइनन। जी, साइटोकाइनन का क्या रोल है, इट्स रोल इज ऑपोजिट टू ऑक्सिन। ठीक है, इसका ऑक्सिन के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है तो ये एपिकल डोमिनेंस को रोक के लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को ज़्यादा करेगा। इफ़ साइटोकाइनन अप्लाई टू इनहिबिटरी बर्ड, यानी ऐसी बर्ड जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है, अगर उसके ऊपर अप्लाई किया जाए, इट अलाउज लेटरल बर्ड टू रिलीज फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। तो ये इसके ऊपर जो एपिकल डोमिनेंसी है उसको रिलीज़ करवा के उसको प्रमोट करवाना शुरू कर देगा। तो गार्डनर हजरात ये भी करते हैं कि जो लेटरल बर्ड्स एपिकल डोमिनेंसी की हालत में गए होते हैं उनके ऊपर फिर साइटोकाइनन का डायरेक्ट स्प्रे करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिनसे उनकी जो एपिकल डोमिनेंसी है वो रिलीज़ हो जाती है। इसमें आगे दो के इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि मैंने कहा इनहिबिटरी इफ़ेक्ट क्या है और कंपनसेटरी इफ़ेक्ट क्या है, इन दोनों को डिफ़ाइन करते हैं हम।